नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी की और एक हेल्थ वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे द सिम्टम ऑफ लंग कैंसर। लंग कैंसर के लक्षण क्या है। अगर आप तंबाकू सेवन करते हैं, किसी भी प्रकार का तंबाकू और तंबाकू रिलेटेड प्रोडक्ट, और ऐसे सिम्टम्स, ऐसे लक्षण आप में दिखे तो फ़ौरन आप चेकअप के लिए जाएं, क्योंकि हो सकता है कि अगर ठीक टाइम पे आप चेकअप करवाएं तो लंग कैंसर से आप बच सकते हैं। तो ऐसे अगर साइंस और सिम्टम्स आए तो लंग कैंसर हो सकता है। तो यहाँ पर लंग कैंसर की जो सिम्टम्स है, उसकी एक चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिम्टम्स पहली दफ़ा एक साथ नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स है लंग कैंसर के जो कि और कुछ डिजीज़ और कुछ बीमारी, बहुत सारे कॉमन बीमारी के सिम्टम के साथ जुड़ा होता है। तो इसको पहचानना एट द स्टार्टिंग पहले पहले बहुत ही मुश्किल होता है। तो वहाँ पर आपको स्क्रीनिंग की प्रॉपर टेस्ट वगैरह करना पड़ेगा इसको पहचानने के लिए। तो जैसे स्टार्टिंग फेज़ होता है तो उतना कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स नहीं होता, बट धीरे धीरे ये कॉम्प्लिकेटेड होता रहता है। तो जैसे कि आप देखो कि पहली दफ़ा जो सिम्टम है वो है कफ, मतलब कफ होना, बहुत ज़्यादा कफ। अब कफ जो हो सकता है वो ड्राई कफ हो सकता है, तो बहुत दिन से चलता आ रहा है, क्रॉनिक ड्राई कफ। उसके साथ ये भी हो सकता है कि कफ के साथ जो है आप फ्लेम वगैरह, मतलब वेट कफ जो होता है वो भी आ सकता है। तो ये कफ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, मगर कफ जो होता है वो बहुत सारे, इनफैक्ट सारे के सारे रेस्पिरेटरी डिजीज़ में होता है। तो सिर्फ और सिर्फ कफ देख के कोई इसे बोल नहीं सकता कि आपको क्या हुआ है, आपको लंग कैंसर हुआ है या नहीं। मगर कफ के साथ अगर ब्लड आता है और वो ब्लड आना अगर बढ़ता है, उसके साथ साथ कुछ और सिम्टम्स, तो उसको हम एक साथ टैली करके लंग कैंसर के लिए सिम्टम्स बोल सकते हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर देखें, उसके साथ आता है फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। मतलब कफ तो होगा ही, उसके साथ ब्लड आएगा, खून आएगा, जो टीबी में भी हो सकता है। मगर यहाँ पर ये कफ के साथ आपका जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो बढ़ जाता है। वो वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, किसी भी तरीके का न्यूमोनिया हो गया, या फिर कोई भी अलग प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है, वो बढ़ जाएगा होना। क्योंकि नॉर्मल आपकी इम्यून सिस्टम जो काम करता है आपको प्रिवेंट करने के लिए डिजीज़, वो वीक पड़ जाता है। उसमें ज़्यादातर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना पॉसिबल नहीं होता। उसके साथ साथ लंग में इन्फेक्शन होने के कारण लंग की जो काम करने की तरीका है, और काम करना जैसे लंग काम करता है वैसे काम नहीं कर पाता। तो उसमें होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, आप गैस्पिंग करने लगोगे, जैसे कि आप सांस ले रहे हो, आपके सांस फूलेगा, आप सांस ठीक से नहीं पाओगे, नहीं ले पाओगे। ये सारी चीज़ उसके साथ होगा। उसके साथ अब जब सांस लोगे एक ऐसा व्हिसल जैसा आवाज़ होना, जिसको हम व्हीजिंग, तो ये सारी चीज़ एक साथ आता है। उसके साथ साथ और एक सिम्टम होता है बहुत ही टायर्डनेस। किसी भी प्रकार की कैंसर आप देख लो, उसमें दो चीज़ आता ही है। जब कैंसर प्रोग्रेस हो जाता है एडवांस स्टेज में, तो फैटीग होता है, टायर्डनेस होता है। बहुत कम कम काम करने के साथ साथ आप टायर्ड हो जाओगे। और यहाँ पर लॉस ऑफ एपेटाइट भी होता है, आपका जो भूख है वो चला जाएगा। और अगर भूख चला गया तो ऑटोमेटिकली कम खाना खाओगे। उसके साथ साथ क्या होगा, आपके वेट जो है धीरे धीरे घटने लगेंगे। वेट रिडक्शन भी इसके साथ होता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर जो होता है वो है स्वेलन लिम्फ नोड। मतलब हमारे बॉडी में लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड एक ऐसे जगह होता है जहाँ पर जो इम्यून सिस्टम होता है बॉडी की, वो ट्रेन होना, वो वहाँ पर जो सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम के, वहाँ पर रहना, उनके लिए एक अलग पोर्टल है। जैसे कि ब्लड पोर्टल होता है खाना ट्रांसपोर्ट करने के लिए बॉडी में, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वैसे लिम्फेटिक सिस्टम होता है इन जो इम्यूनोलॉजिक सेल है। सो इम्यून सेल्स को वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना और वहाँ पे रहने के लिए और उसका काम करने के लिए। तो यहाँ पर जो लिम्फ नोड, पर्टिकुलरली अंडर आर्म्स जो लिम्फ नोड होता है, ठीक है, ऐसे जगह पर जो लिम्फ नोड होता है, या फिर ये जो ऐसे जगह पर जो लिम्फ नोड्स होते हैं, वो लिम्फ नोड धीरे धीरे स्वेल होना, सूजन हो जाना लिम्फ नोड में, तो आप उसको फील कर सकते हो। उसके साथ अगर वेट लॉस आए, उसके साथ आपके भूख चले जाए, और उसके साथ आपको धीरे धीरे आप देखोगे तो आपके स्पूटम में ब्लड आना बढ़ रहा है, आप बहुत जल्दी से थकान में महसूस कर रहे हो। ये सारे के सारे चीज़ों एक साथ अगर जोड़ा जाए तब जाके लंग कैंसर के सिम्टम्स बनता है। कोई एक सिम्टम से नहीं हुआ तो मुझे कफ आ रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है कफ में, तो लंग कैंसर है, नहीं। मगर हाँ, ये एक इंडिकेशन हो सकता है लंग कैंसर की। बहुत सारे अलग बीमारी में भी ये होता है, मगर ये सारे के सारे सिम्टम्स टैली करेंगे तो बनता है लंग कैंसर के सिम्टम। तो यहाँ पर ऐसे सारे सिम्टम्स, अगर 2 3 4 सिम्टम्स एक साथ आपको हो रहा है तो अब तुरंत, और उसके साथ एक चीज़ ध्यान रखना कि क्या आपको लंग कैंसर हो सकता है, क्या फैमिली हिस्ट्री में आपका लंग कैंसर था, क्या आप धूम्रपान करते हो, या फिर कोई भी तंबाकू जैसे पदार्थ आप सेवन करते हो। अगर ऐसा होता है और ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत जाइए, चेक करवाइए और लंग कैंसर से बचिए।
ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि ये जो अवेयरनेस है जनरल लोगों को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो और बताइए कौन से टॉपिक में वीडियो लाएं। थैंक यू, बाय।